मंगलकारी शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कह रहे हैं, देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा। वज्र सुमन बड़े हुए, उनका विवाह एक सेठ की कन्या मंदाती के साथ हो गया। सोमवार की अष्टमी पर चढ़ाए गए बगीचे के पुष्प से इसको पुत्र की प्राप्ति हो गई। सेठ को बेटा हो गया वज्र सुमन और उसका विवाह हो गया मंदाती के साथ, विवाह हुआ। पर मंदाती, वज्र सुमन तो शिव जी की आराधना में लगे रहते, वज्र सुमन तो भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते, वज्र सुमन तो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे रहते, पर मंदाती का मन शिव तत्व में लगता ही नहीं। अभी आपको कथा में कहा कि पति अगर भजन करने वाला है और पत्नी अगर भजन नहीं करती तो भी भगवान की कृपा समझो, पत्नी भजन करे और पति ना करे तो भी भगवान की कृपा समझो, और पति पत्नी दोनों ही भगवान की भक्ति ना करे तो समझ लो फिर सीताराम जी है। पर कृपा देखिए शिव की, वज्र सुमन भगवान की भक्ति करता है, मंदमती मंदाती कभी भगवान की भक्ति में नहीं लगी। मंदाती शिव भक्ति करती ही नहीं। और फिर निवेदन है मेरी हरियाणा की जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, माताओं से, मेरे भाइयों से, मन में कभी ये मत लेकर आना कि मैं मंदिर जाती हूं मेरी देवरानी नहीं जाती, मैं मंदिर जाती हूं मेरी जेठानी नहीं जाती, मैं मंदिर जाती हूं मेरी बहू नहीं जाती, मैं मंदिर जाती हूं मेरा बेटा नहीं जाता, मैं मंदिर जाती हूं मेरा पति नहीं जाता। कभी तुम्हारे मन में यह भाव लेकर मत आइए, कभी यह भाव लेकर मत आओ, बल्कि भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते ये जरूर कहना, प्रभु ऐसी कृपा जरूर करना कि जो मंदिर नहीं आ रहे हैं एक दिन तेरी कृपा से वो भी शिवालय आना प्रारंभ कर दे, शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ, इतनी कृपा जरूर कर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, तू कृपा करेगा तो सब कुछ हो सकता है, तू करुणा करेगा तो सब कुछ हो सकता है, तू दया करेगा तो सब कुछ हो सकता है, तू कृपा कर। बाबा की कृपा ऐसी हुई। आज मंदाती के मामा जी ने अपनी भांजी और अपने भांजा दामाद दोनों का भोजन प्रसाद रखा, दोनों के लिए निमंत्रण आया और दोनों के लिए भोजन की व्यवस्था करी गई मामा जी के यहाँ। बहू ने कहा, मंदाती ने अपने पति से कहा, सुनो मेरे मामा जी के यहाँ भोजन है, आपका और मेरा, आप भांजी दामाद हो, आपका और मेरा दोनों का भोजन है, चलिए चलो। पति ने मना करा, देखो आज मैं नहीं जा सकता, आज मेरा मन नहीं है जाने का, मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं नहीं जाऊंगा। पर पत्नी तो पत्नी थी, थोड़ी जिद पे अड़ गई। थोड़ी प्रीति मामा जी से ज्यादा थी, तो वो प्रीत सामने अड़ रही थी। कैसे नहीं चलोगे? सास को मालूम पड़ा कि मेरी बहू जिद पर अड़ी हुई है कि मामा जी के यहाँ भोजन है और बेटा जाने को तैयार नहीं है, तो सास ने अपने पुत्र को बुलाकर समझाया, ए वज्र सुमन, अगर बहू कह रही है तो चले जाओ, व्यर्थ का क्लेश मत मचाओ, जाओ।
मामा जी के भोजन करने जाओ। वज्र सुमन ने कहा ठीक है माँ, अगर तुम कह रही हो तो मैं भोजन करने जाता हूँ। वज्र सुमन और मंदाती दोनों भोजन के लिए जाने लगे। चलते चलते बीच राह में मंदाती ने बहती हुई खूब अच्छी उफनती हुई नदी को देखा और देखते से ही पत्नी का मन लगा। मंदाती ने कहा देखो आज और आप और हम कभी भ्रमण के लिए नहीं निकले, आप और हम कभी घूमने के लिए नहीं निकले, आज पहली बार मैं मामा के यहाँ जा रहे हैं, बीच में ये नदी पड़ी है, क्यों ना अपन स्नान करें, क्यों ना अपन स्नान करें। पति ने मना कर दिया वज्र सुमन ने, मैं नहीं नहाता, मैं स्नान नहीं करता। पत्नी जिद पे अड़ गई, मुझे तो स्नान करना है और तुम्हें भी मेरे साथ स्नान करना पड़ेगा। वज्र सुमन ने अपनी पत्नी से कहा सुनो मंदाती, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता। मंदाती, हमारा शास्त्र कहता है जिस नदी को हम पहचानते नहीं हैं, जिस तालाब को हम पहचानते नहीं हैं, जिस कुएं को हम जानते नहीं हैं, जिस बावड़ी को हम जानते नहीं हैं, उसमें उतरना नहीं चाहिए। यह हमारा शास्त्र कहता है। मैं कैसे उतर जाऊं? मंदाती ने जिद पकड़ी। मेरा निवेदन है कई माताओं से, कभी भी जिंदगी में अपने पति के साथ अगर भ्रमण पर जा रहे हो, अपने पति के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, अपने पति के साथ किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, अपने पति के साथ कहीं शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, कहीं किसी कार्य में जा रहे हो, तो मेरा माताओं से भी निवेदन है और पतियों से भी निवेदन है कि आपस में इतना तालमेल बनाकर चलना, तुम्हारी घर में कितना भी क्लेश होता हो पर दुनिया के लोगों को यह मालूम ना पड़ पाए कि तुम्हारे भीतर कितना क्लेश है। दुनिया के लोगों को मालूम ना पड़े। इतना तालमेल बनाकर चलिएगा, इतना तालमेल। दुनिया के लोगों को यह मालूम ना पड़े कि तुम्हारे अंदर कितना क्लेश है। देवरानी जेठानी, सास बहू, भाई भाई, माता पिता बच्चों के बीच में वो तालमेल होना चाहिए कि घर में कितना भी क्लेश हो पर सामने वालों को मालूम ना पड़े कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्लेश क्यों है, कैसा है, सामने वालों को मालूम ना पड़े। भीतर रखो, बाहर प्रकट मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी को क्रोध आ गया था। क्यों? क्योंकि गणेश जी महाराज को प्रथम गिनती में रखा गया और षडानंद कार्तिकेय को उसका कोई फल नहीं मिला। क्रोध आ गया। षडानंद कार्तिकेय को जब क्रोध आया, देवताओं ने आकर देखा कि षडानंद कार्तिकेय को क्रोध आ रहा है और क्रोध में षडानंद कार्तिकेय श्री सेलम पर जाकर विराजमान हो गए। जब श्री सेलम पर कार्तिकेय जी बैठे, इंद्र ने जाकर पूछा क्यों कार्तिकेय आप अपने पिता पर क्रोध कर रहे हो? क्यों कार्तिकेय, तुम्हारे भाई को ज्यादा सम्मान मिल गया इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है? क्यों कार्तिकेय, तुम्हारे भाई का नाम सब दूर चल रहा है इसलिए तुम्हें क्रोध आ रहा है? षडानंद कार्तिकेय जी ने उसी समय इंद्र से कहा इंद्र तुम व्यर्थ की बात ना करो, गणेश मेरे दिल में बसता है, मेरे पिता मेरे दिल में बसते हैं, मेरी माँ मेरे दिल में बसती है, मेरा परिवार मेरे दिल में बसता है। तो फिर तुम अपने माता पिता से रुष्ट होकर, तुम अपने माता पिता से नाराज होकर ये श्रीशैलम में आके क्यों बैठ गए? षडानंद कार्तिकेय ने कहा अगर मैं घर में रहता तो मेरे माता पिता मुझे तप साधना नहीं करने देते, वो कहते कि तुम्हारे बत्तल की, तुम्हारे हिसाब की तप साधना मैं कर रही हूं। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं ना, कभी कभी अपने बेटे से कह देती हैं, बेटा कहता मम्मी मुझे अष्टमी का व्रत करना है, मम्मी मुझे प्रदोष का व्रत करना है, मम्मी मुझे सोमवार का व्रत करना है। तो घर में जितनी माताएं रहती हैं ना, वो अपने बच्चे से कहती तुझे क्या जरूरत है व्रत करने की, मैं कर तो रही हूं, मैं कर रही हूं ना, तुझे क्या जरूरत है करने की, मैं कर रही हूं ना। कई कई माताएं कहती हैं कि मैं कर रही हूं ना, तुझे क्या जरूरत है।
षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं इंद्रदेव से, इंद्रदेव तुम ये मत सोचना कि गणेश मुझसे दूर है, मेरे माता पिता मुझसे दूर हैं। षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं इंद्र सब मेरे दिल में बसते हैं, पर मेरे माता पिता मुझे तप साधना नहीं करने देते, इसलिए मैं श्रीशैलम पर आकर तप साधना करने के लिए यहां पर निवास कर रहा, यहां रहे। ये मेरे भीतर की बात है, ये मेरे अंदर की बात है, ये मेरे भीतर की बात है। यहां मेरे बहुत लोग मिलते हैं, देवर देवरानी अगर दूसरे मकान में रह रहे हैं, जेठ जेठानी दूसरे मकान में रह रहे हैं, तो देवरानी के पास में भी ढेर जाएंगे और जेठानी के पास में भी बहुत जाएंगे। क्यों? क्या तुम्हारे जेठ ने तुम्हें हिस्सा नहीं दिया? क्यों? क्या तुम्हारे देवर ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? क्यों? तुम्हारे मामा जी ने, तुम्हारे काका जी ने कुछ नहीं किया? क्यों? तुम्हारी बुआ जी ने, फूफा जी ने कुछ नहीं किया? दुनिया के लोग, प्रपंच रचने वाले ढेर आएंगे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, जरा अपन रहो मस्त। क्यों व्यर्थ की बातें करना? शिव स्तुति में अपना चित्त लगाओ। एक पत्र है, मैं संतोष कसारिया, मेरे पति का नाम राजेश कसारिया। कहीं बैठे हो, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। एलईडी पर आस्था चैनल पे पत्र चलता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्री लेने के लिए यहाँ आ सकती हैं। मैं संतोष कसारिया, राजेश कसारिया, हिसार से हूँ। हिसार हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति के गले में गठान हो गई। दिसंबर 2023 में हमने जगह जगह पर दिखाया, हिसार के हॉस्पिटल में दिखाया, फिर हम लोगों ने बाहर जाकर भी दिखाया। डॉक्टरों ने कहा कि ये गठान का ऑपरेशन होगा और गठान निकालकर जांच होगी। ऑपरेशन का खर्चा पूछा गया तो 3.5 लाख रुपए का खर्चा ऑपरेशन का बताया गया। हमने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब हमें कुछ दिन दे दीजिए, हम वापिस आकर ऑपरेशन करा लेंगे। क्योंकि हमारे पास में इतना पैसा नहीं था गुरुजी, तो हम झूठ बोलकर घर आ गए। और घर आने के बाद आंखों में जल भरकर इतने रोए ना गुरुदेव कि एक तो पति के गले में गांठ हो गई, खाना खाते नहीं बनता, महीने निकलते जा रहे थे और उनके गले में से पानी भी निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पैसा इतना नहीं था कि ऑपरेशन करा सकें, और डॉक्टर घबरा भी रहे थे कि बीमारी कोई दूसरी है और इसका ऑपरेशन जरूरी है। बड़ी बीमारी कैंसर तक से योग बने, क्या करें? पति के मुख में पानी भी नहीं जा पा रहा था। तभी सब्जी का ठेला चलाने वाला
जो तरकारी भेजने वाला, बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, उसके यहां से मैं सब्जी खरीद रही थी और उसी ने मुझसे कहा कि बहन जी आप रोज थोड़ा सा सामान लेती हो, क्या बात है? पति को गले में गांठ हो गई है और डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, वो कुछ खा पी नहीं सकते, मैं अकेली क्या लूं? उसके कहने पर मैंने शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री लेकर आती, उनसे खाते नहीं बनती, उसको पीस कर थोड़ा सा मुंह में दे देती और शिव जी पे चढ़े हुए जल को लाकर उनको पिलाने का प्रयास करते। गुरुदेव, पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। दुनिया के लोग मुझसे पूछें कि शिव की करुणा क्या होती है। 20 दिन निकल गए। 20 दिन तक रोज शंकर का चढ़ा हुआ जल लाती, उनके मुख में देती, धीरे 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 2-2 बूंद देती, फिर 4 बूंद देती, फिर थोड़ा कटोरी भर कर देती। धीरे धीरे उनको मुख में पानी जाना चालू हुआ, पानी जाना चालू हुआ। फिर मैंने बेलपत्री खिलाना प्रारंभ करी, बेलपत्री खिलाती। उसके बाद उन्होंने भोजन करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा अब इनके गले में गठान नहीं है, और बाबा ने इनको उस लायक कर दिया कि अब वो भोजन भी कर रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, और मेरे पति बिल्कुल ठीक है। भोले तेरे चरणों घर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा तकदीर बदल जाए। अगर दिल से, हृदय से शिव तत्व को प्राप्त किया तो शिव क्यों ना सुनेगा? पति मना कर रहा है, पत्नी कह रही नहीं, नदी में नहाना पड़ेगा। पति कह रहा है मुझे तैरना नहीं आता। पत्नी कहती है चलो मेरा हाथ पकड़ो और नदी में चलो, हाथ पकड़ो मेरा, चलो नदी में। पति मना कर रहा है, मैं घर से नहाकर आया हूं, मामा जी के यहां भोजन करेंगे, वापिस आ जाएंगे, मैं नहाकर आया हूं। हाथ पकड़ो मेरा, चलो चलिए। और चले। पति अपनी पत्नी मंदाती को समझा रहा है, मान ले मेरा कहना, मान ले, मेरे बस का, मेरे बस का नहीं। पत्नी ने हाथ पकड़ा पति का, खींच के नदी में ले गई। जो पति पत्नी दोनों पानी में गए, पति का हाथ छूट गया। पति को तैरना नहीं आता था, पानी में बह गया। पत्नी पानी से बाहर निकल गई, चिल्लाने लगी मेरा पति पानी में बह गया, मेरा पति पानी में बह गया। रोने लगी, चिल्लाने लगी। रोते 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 पति 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा इंतजार करा, पति नहीं आया। रोती रोती अपने मामा जी के यहां पहुंच गए। भांजी आई है। मामा जी को सूचना मिली कि भांजी तो आई पर भांजी दामाद नहीं आया। मामा जी ने पूछा बेटा तू अकेली? मामा जी तुम्हारे भांजी दामाद भी आए थे, हम दोनों पानी में नहाने के लिए नदी में उतरे, तुम्हारा दामाद पानी में बह गया। रो रही है। वो चले गए, वो चले गए। मामा जी ने ऊर देखी ना पुर, अपनी भांजी को खाना तक नहीं खिलाया कि भांजा दामाद नहीं आए तो मैं भोजन भी नहीं कराता। रोती हुई भांजी बाहर निकल गई कि भांजा दामाद
नहीं आए तो मैं भोजन भी नहीं कराता। रोती हुई भांजी बाहर निकल गई, रोती हुई बाहर निकली, और बाहर निकलते निकलते फिर नदी के तट पर पहुंची। उसने विचार करा अब अपने ससुराल वापिस चली जाऊं, पर मन में विचार करा जब मायके के सगे मामा ने मुझे भोजन नहीं दिया, मामा ने मुझे नहीं रखा, तो मेरे ससुराल वालों को मालूम पड़ेगा कि उनका लड़का नहीं रहा, जो इतने सालों के बाद बेटा हुआ वो बेटा नहीं रहा। उनको मालूम पड़ेगा कि मेरी जिद के कारण मेरा पति चले गया, तो उनको मालूम पड़ेगा तो ससुराल वाले क्या रखेंगे। अब रोने लगी, क्या करूं। नदी के तट पर गई, थोड़ी सी आगे बढ़ी, आगे बढ़ते से उसने क्या देखा, खूब बिलक बिलक कर रो रही थी, खूब बिलक के रो रही थी, और रोते रोते सामने से एक बूढ़ा, एक बुजुर्ग, एक बुढ़ा सा व्यक्ति आ रहा था। घर में, गांव में, नगर में, शहर में, परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहना चाहिए, होना चाहिए। घर में बुजुर्ग का सम्मान होना चाहिए, बूढ़ा व्यक्ति घर के अंदर होना चाहिए। क्या फल मिलता है। रावण की सेना में भी एक बुजुर्ग था, और राम जी की सेना में भी एक बुजुर्ग था। राम जी की सेना में भी एक बूढ़ा था, और रावण की सेना में भी एक बूढ़ा था। रावण की सेना में रावण के नाना माल्यवन बूढ़े थे, राम जी की सेना में जामवंत बूढ़े थे। दोनों में अंतर है। रावण बूढ़े माल्यवन के कहना मानता नहीं था, और हनुमान जी बिना जामवंत के कहीं जाते ही नहीं थे। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। रावण बूढ़े का कहना नहीं मानता था, रावण बुजुर्ग का कहना नहीं मानता था, रावण बूढ़े का कहना नहीं मानता था। माल्यवन समझाते थे, मानता नहीं था। नाना जी समझाते थे, मानता नहीं था। माल्यवन बूढ़े के कहने पर नहीं चल, रावण बूढ़े के कहने पर नहीं चलता था, बुजुर्ग के कहने पर नहीं चलता था। और हनुमान जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो जामवंत से पूछते हैं कि आप मुझे आज्ञा करें, मैं क्या करूं। जामवंत ने कहा कि ऐसे जाओ, ऐसा करना, वैसा करना, और रावण जी हनुमान जी चल देते हैं। हनुमान जी चल देते हैं। घर के बुजुर्ग के कहने पर अगर तुम चले हो तो यह पक्का है एक दिन लंका में आग लगाकर ही बनोगे, ये निश्चित है। बड़ा बुजुर्ग का सम्मान हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पिता का घर में आदर होना चाहिए, बुजुर्ग का सत्कार होना चाहिए, बूढ़े का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। थोड़ा आदर हो माता पिता का, सम्मान, सत्कार। चले, बैठी थी मंदाती, आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बुजुर्ग सामने से, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक बूढ़ा सा व्यक्ति सामने से निकल कर आ रहा था। संत ने पूछ लिया, बेटी क्या हो गया, क्यों रो रही हो, क्या हुआ है तुमको, तुम्हारे रोने का कारण क्यों रो रही, किस लिए रो रही हो। कहा, मैं तुमको क्यों बताऊं, मेरे रोने का कारण मैं तुम्हें क्यों बताऊं। संत ने, बूढ़े व्यक्ति ने फिर पूछा, बेटी क्यों रो रही हो, बताओ तो सही, आखिर क्यों रो रही हो, क्या हो गया। इतने में मंदाती ने कहा, बाबा मेरा पति पानी में नहा रहा था और डूबकर मर गया, ना जाने कहां चले गया। आज मेरे पति को गए हुए पूरा दिन हो गया, रात हो गई, सुबह हो गई, पर मेरा पति नहीं मिलता, मर गया, पानी में बह गया, उसको तैरना भी नहीं आता था। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटी मैंने किसी के मुख से सुना है, किसी के मुख से सुना है,
अब जरा विचार करो, ये बहन ने, वो सिरसा वाली बहन ने लिखा कि मेरे को सब्जी के ठेले वाले ने कहा, यहां पर वो बाबा कर रहा है, यहां पर बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है कि मैंने किसी के मुख से सुना है कि अगर घर में दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, कोई परेशानी आई है, तो पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा जाए और 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर 7 आचमन जल, 7 चुल्लू जल शिव को चढ़ाया जाए और 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शंकर पर चढ़ाया जाए तो दुख कट जाता है। इतने में तो तुरंत मंदाती को गुस्सा आ गया और मंदाती को क्रोध आया और मंदाती ने कहा, ए बूढ़े, तुझ में अकल नहीं है? मेरा पति मर गया, मेरा पति पानी में बह गया और तुम मुझसे कह रहा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, 7 चुल्लू जल, 7 आचमन जल, 7 चुल्लू जल में भगवान को चढ़ाऊं और 7 वृक्ष की पत्ती लाकर चढ़ाऊं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटी, मेरी बात मान ले। सोमवार की अष्टमी के दिन 7 चुल्लू जल या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, दल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है, कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। एक हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन, इधर हरियाणा में हरतालिका तीज होती है कि नहीं होती, हमको नहीं मालूम, नहीं होती। अगर नहीं भी होती है तो प्रयास करा करो कि शंकर जी के मंदिर में, अगर कहीं हरियाणा में हरतालिका तीज नहीं होती है तो शंकर के मंदिर में अपनी तरफ से एक डलिया लेकर या बांस की छबड़ी लेकर उसमें मालाएं लटकाकर, शंकर के ऊपर जैसे वो जलाधारी लगी रहती है वैसे फूल की फुलेरा लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। और मेरा निवेदन है यहाँ बैठी हुई सारी माताओं से, आपके नजदीक में जो शिव मंदिर हो, प्रयास करना कि हरतालिका तीज के दिन अपनी तरफ से एक फुलेरा अपने घर में तैयार कर लो, माला ही तो लटकाना, एक फूल झूमर जैसा, झूमर जैसा। हो सका तो हम कल बताएंगे, बोलेंगे इनको यादव परिवार में, वर्धन जी की माता जी को या उनकी चाची जी को बोलेंगे तो वो बना के लाएंगी, तो हम आपको दिखाएंगे कल कि फुलेरा कैसा होता है। एक गोल या चौकोर कोई रिंग, उसके अंदर मालाएं लटकी, फुलेरा वो लगा है सामने, देखो पीछे लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, कैमरे वाले उसको जरूर दिखाएंगे। एक गोल और भी हम कल एक बना के ले आएंगे तो आपको दिखा देंगे, फुलेरा बन सके, प्लास्टिक के फूल का नहीं, ताजे फूल का, घर में मिल जाए फूलों या बाजार से माला लेकर उसका निर्माण करो, प्रयास करो। कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन 7 पत्ती 7 जल के पात्र चढ़ाने से जो फल मिलता है, वो फल केवल हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन कर कर हमें प्राप्त हो जाता है और हमारा आधा कष्ट उस फुलेरे के दर्शन से समाप्त हो जाता। उस फुलेरे दिल से करें, दिल से सुन।
शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र। बूढ़े बाबा ने आकर कहा, बेटी बन सके तो तुम 7 किलो जल शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर चढ़ा दो और उस पर 7 पत्तियां चढ़ा दो। बेटी को क्रोध आ गया और मंदाती को क्रोध आकर कहा, बूढ़े बाबा तुम्हारे बुद्धि फिर गई है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। बूढ़े बाबा मेरा पति चले गया और तुम कहती हो कि मैं शंकर की पूजन करूं। इतने में मंदाती को क्रोध आया, पास में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर बूढ़े बाबा के सिर पर मार दिया। बूढ़े बाबा के मस्तक से रक्त बहने लगा, बूढ़े बाबा चले गए। जैसे ही बूढ़े बाबा गए, मंदाती आंखों में आंसू भरकर अपने ससुराल की ओर जाने लगे। ससुराल, मंदाती अपने ससुराल की ओर जा रही। खाना वाना खा रहे हैं। शंकर ओखड़ी, शिव ओखड़ी। मंदाती ने पत्थर उठाया, बूढ़े बाबा को मारा। बूढ़े बाबा के चेहरे से, सिर से रक्त बहने लगा। सिर से रक्त बह रहा था। मंदाती रो रही थी, ससुराल की ओर बढ़ने लगी। ससुराल की ओर चली और जैसे ही मंदाती ससुराल की ओर बढ़ रही है, ससुराल की ओर जा रही है, मन में भय है, मेरी सास चिल्लाएगी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा ससुर कहेगा मेरा बेटा कहाँ है। रो रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती। आंखों में अश्रु समाया और चलते 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 आज मंदाती जैसे ही नजदीक में पहुंची ससुराल के, याद आया ये वो शंकर जी का मंदिर है जहां मेरा पति रोज जल चढ़ाने जाता था। ये वो शंकर का मंदिर है जहां मेरा पति रोज जल चढ़ाने जाता था। शंकर के मंदिर को देखकर आंख में आंसू भरकर बोली, मेरा पति मुझसे रोज कहता था कि शिवालय चल, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने चल, शिव की आराधना कर। मैं गई ना, पर आज मेरा पति चले गया तो मुझे शिव की याद आ रही है। भूलवश रोती हुई मंदाती शंकर के मंदिर में आज चली ही गई और जाते से ही मंदिर में जितना सामान पड़ा था उसको बिलक कर हटाने लगी। महादेव तूने मेरा पति ले लिया, महादेव तूने मेरा पति ले लिया, महादेव तूने मेरा पति ले लिया, वो इतना जल चढ़ाने वाले को तूने ले लिया। भूलवश मंदाती जैसे ही मुड़कर जाने लगी, बेलपत्री पत्तियां उसके साड़ी के पल्लू में अड़ गई। अड़ते से उड़ी, उड़कर शंकर पर जाकर गिरी। गिरते से ही मंदाती चक्कर खाकर नीचे गिरती है। मंदिर के लोग उठाकर उसको एक पेड़ के नीचे बिठा देते हैं। जैसे बिठाया, इतनी देर में वृक्ष के नीचे बैठी हुई मंदाती पर लोगों ने जल का छींटा दिया। जल का छींटा देते ही मंदाती क्या देखती है, उसके पास में एक पुरुष खड़ा हुआ है, वो उसको पानी पिला रहा है। पानी पीते समय पानी के पात्र में पुरुष का दर्शन किया। वो पुरुष कोई दूसरा नहीं था, मंदाती का पति उसके पास में खड़ा हुआ। मंदाती का पति मंदाती का पति जैसे उसके पास में, स्वामी तुम यहाँ, तुम तो पानी में बह गए थे, तुम्हारा तो पानी में बहने के बाद 3 दिन तक पते ठिकाने नहीं थे, तुम कहाँ चले गए थे। इतने में पति ने कहा, मंदाती जैसे ही मैं पानी में बहा, पानी में बहते ही मुझे याद नहीं रहा कि क्या हुआ। इतने में एक पत्थर से मैं टकरा गया, पत्थर से टकरा कर वहीं पर मैं रुक गया। थोड़ा सा कचरा मेरे पास में एकत्रित हो गया। एक नाविक ने मुझे निकाला और नाविक ने निकालकर मुझे एक और करा और उस नाविक ने, बूढ़े व्यक्ति ने मुझे औषधि दी और औषधि देकर आज मेरा स्वास्थ्य पूर्ण तरह से मैं ठीक हो गया। इतने में मंदाती ने कहा, ये मेरा कुछ नहीं है, मुझे लगता है आज तक मैं शंकर के मंदिर नहीं गई थी, शिव ने मेरी लाज रख ली। मंदाती ने अपने पति वज्र सुमन से कहा, मेरा पुण्य प्रबल नहीं है,
बूढ़ा व्यक्ति आया और बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे ओ मंदाती, तुझे नहीं मालूम आज सोमवार की अष्टमी है, भूल से भी शंकर के दरवाजे जो चला जाता है, भूलवश कुछ समर्पित भी कर देता है, तो शिव उसकी झोली भर ही देता है, उसका सौभाग्य प्रबल कर ही देता है। वो शिव है, वो घर। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ मंदिर बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, बड़े प्रेम से कर दिया माला माल काशी वाले ने। शंभो
भर के मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल 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 काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाइए, जहाँ भी जगह मिले तहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की भाव अवश्य करिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे, दिल से बोलेंगे, हृदय से बाबा को पुकारेंगे, साथ में बाबा से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान से भाव से प्रार्थना करेंगे। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। मंदाती का पति लौट कर वापिस आया। जहां विश्वास है वहां शिव है, जहां विश्वास नहीं
वहां शिव नहीं। आप इतनी संख्या में बैठे हो, आपके अंदर अगर भरोसा है कि मैं जिस कथा को सुनने के लिए आई हूं, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए मैं पंडाल में आई हूं, हमारे आसपास में ये कथाएं बहुत कम हो पाती है। दिल्ली वाले हों, नोएडा वाले हों, हरियाणा वाले हों, हमारे आसपास में ये कथा नहीं मिल पाती, पर मिली है। यादव परिवार अगर करा रहा है और कथा मिली है तो इसको छोड़ो, सुनो इसको, और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा सा समय हो सकता है कि देर। अभी एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम रिया मिश्रा है। मैं सफदरजंग इनक्लेव नई दिल्ली से आई हूँ। मैं 22 वर्ष की हूँ गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो बेटा हाथ हिलाइएगा, और अगर बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो। गुरुदेव, आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। गुरुदेव, पर पंडाल में बैठने के लिए भी मैं एक बात कहना चाहती हूं। गुरुजी, दुनिया का व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का, पर जब तक भोलेनाथ जी नहीं चाहते ना, तब तक वो पंडाल में भी नहीं पहुंच पाता। गुरुजी, मेरे पिताजी 30 साल से, मेरे पिताजी को 30 वर्ष हो गए, शराब के बिना 1 मिनट नहीं रह पाते। मदिरा का सेवन करते। गुरुदेव, शराब की वजह से ही उनकी तबीयत खराब रहती है। लोग अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं। अब करूं क्या? मैंने मेरी मम्मी से कहा, माँ, वो सीहोर वाले महाराज जी कहते हैं कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता है। मेरी माँ ने कहा कि अपने आसपास में कहीं कथा नहीं हो रही, कहाँ जाएं? मेरी माँ ने मन बनाकर सीहोर गई और 26 सितंबर 2023 की कथा को उन्होंने श्रवण किया। मैं भी उनके साथ गई, बाबा से प्रार्थना करी कथा के पंडाल में बैठकर कि मेरे पिताजी शराब छोड़ दें। गुरुदेव, हम कथा में से लौट कर आए, 10 दिन निकले, और 10 दिन के बाद मैंने शिवजी का चढ़ा हुआ जल मेरे पिताजी को दिया, एक बेलपत्र खाने को दी। उस दिन का आखिरी दिन था जिस दिन से मेरे पिताजी ने 26 सितंबर के बाद से एक बार भी शराब को हाथ नहीं लगाया, और मेरे पिताजी ने शराब को छोड़ दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि बाबा ने मेरी बात को स्वीकार किया। एक दिल से, भरोसे से, एक विश्वास के साथ। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम दीपा है, मेरे पति का नाम करण है। मैं दिल्ली से हूं। कहीं बैठी हूं दीपा जी, और
करण जी, आप आकर बेलपत्र ले जा सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ ठीक है, आ जाइए आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मेरे ब्रेस्ट में एक गठान हो गई थी, दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में मैंने दिखाया, डॉक्टरों ने कह दिया कि ये गठान साधारण नहीं है, इसका ऑपरेशन होगा और इसको निकालना। मैं घबरा गई। ब्रेस्ट की गठान वैसे भी लोग कहते हैं कि ठीक नहीं होती है। डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब हम ऑपरेशन तो बाद में करा लेंगे, आप दवाई दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा ठीक है, मैं 15 दिन की आपको दवाई देता हूं, पर आकर आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हम 15 दिन की दवाई लेकर आ गए। गुरुदेव, आप कहते हो कि कोई सी भी दवाई लो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाना प्रारंभ करो। आप कहते हो कि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, इसलिए हमने डॉक्टर को शंकर माना है और शंकर मानकर उनसे दवाई लेकर आए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाना प्रारंभ करा, शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र चढ़ी हुई खाना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर नंदी के पास बैठकर बेलपत्री खा लेती और बाबा से कहती, बाबा 15 दिन के बाद ऑपरेशन होना है, आप कृपा करेंगे तो सब अच्छा होगा। गुरुदेव, मेरे पति के साथ में 15 दिन के बाद में जांच के लिए गई, बेलपत्री खाकर जल पीकर गई और बाबा के भरोसे पर मुस्कुराती हुई गई, क्योंकि मेरा विश्वास कहता है कि मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। जैसे ही डॉक्टर ने मेरी जांचें प्रारंभ करी और जांच में आया कि मेरे ब्रेस्ट में जो गठान थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते। एक शिव तत्व, एक ओघड़ी, एक शंकर हमारे भीतर विश्वास के साथ उत्पन्न। आपके पिताजी ने जैसी हिम्मत करी नशे को छोड़ने की, मेरा संपूर्ण देशवासियों से निवेदन है, आप भी अगर हिम्मत करोगे तो नशा मुक्त होगा मेरा भारत, ये निश्चित है। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकरो, एक भरोसा, एक विश्वास के साथ शिव हमें प्राप्त होता है। और अगर विश्वास है तो शिव जरूर मिले। देवराज नाम के ब्राह्मण जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गए, कभी शिवालय नहीं गए, कभी शंकर की चौखट पर नहीं गए, कभी शंकर के द्वार नहीं गए, वो देवराज ब्राह्मण भी शिव तत्व को प्राप्त कर। शिव कृपा से ब्रेस्ट की गठान, बाबा शिव को जल चढ़ाते चढ़ाते हम फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शिव का एक रूप है, दिखाओ, जांच भी कराओ, वो दवाई दे, उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ और साथ में शंकर पर एक लोटा जल जरूर। सारी समस्या का हल एक लोटा। और मूल स्मरण करो शिव महापुराण का, श्री शिवाय नमस्ते, मूल स्मरण। देवराज चोरी के धन को लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गए, जहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी। आवाज लगा रहे थे, हर हर महादेव। जैसे ही आवाज लग रही थी, देवराज को क्रोध आ रहा था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, और यहां ब्राह्मण चिल्ला रहे, संत चिल्ला रहे, साधु चिल्ला रहे। क्रोध आया, चोरी का धन लेकर देवराज बाहर निकल गए। एक क्षण की, केवल एक क्षण की शिव पुराण उनने सुनी, एक क्षण। दिल से अगर सुनी है तो एक ना एक दिन मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचता है।
दिल से अगर सुनिए, दिल से अगर श्रवण करिए तो मेरा कुबेरेश्वर बाबा जरूर पहुंचे। सुना, चला, शरीर में ताप इतना था, चलते चलते बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। भगवान शंकर नंदी पर बिठाकर उसको लेकर जा रहे। उसके मन में खलबली हो रही है कि मेरे जैसा चोरी करने वाला पापी, मेरा जैसा छल करने वाला पापी, और भगवान शिव आप मुझे नंदी पर बिठा कर ले जा रहे हो, ये कैसे हो सकता है? कैसे? शंकर भगवान ने कहा, सुन देवराज, तेरी मां मेरे शिवालय में आकर 1 लोटा जल समर्पित करती है, और उसी 1 लोटे जल का यह प्रमाण हुआ कि तुझे शंकर के मंदिर में शिव महापुराण कथा सुनने का मौका मिला और बेलपत्री के नीचे तेरे प्राण छूटे। ये उसका फल है। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सब चढ़ाते हो? रखो, वापिस रखो। बहुत बहुत साधुवाद। जाना चाहिए। घर के बच्चों को, घर के माता पिता, ये जितने पत्र हैं ना, अभी बाकी के पत्र तो हम पढ़े नहीं हैं, ये जितने पत्र हैं, इस पत्र में किसी के यहाँ 14 साल में, किसी के यहाँ 7 साल में, किसी के 8 साल में, किसी के ब्रेस्ट में, किसी के गले में, किसी के कहीं, किसी के कहीं कोई गठान, कोई बड़े से बड़ा रोग भी है। अगर शिव के मंदिर में जा रहे हो, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो ये निश्चित है कि मेरा भोलेनाथ तुम्हारे दुख को काटेगा जरूर। थोड़ी देरी हो सकती है पर दुख कटेगा जरूर। शिव प्राप्त करे। बोल बम का नारा है। अच्छे अच्छे जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हार हार। शिव तत्व की प्राप्ति अपने भीतर होना चाहिए। शिव तत्व की। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला था। बिंदुक पानी में डूबकर मर गया था, इसलिए प्रेत योनि में चले गए। हमने कथा में पहले बताया है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। और तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। स्त्री के हाथ से, इनकी गति नहीं। पानी में डूबकर बिंदुक मर गया। चंचुला काशी की यात्रा को गई, थोड़ी सी शिव पुराण कानों में पड़ गई और पढ़ने के बाद उसका प्राण छूटा तो वो शंकर के धाम में पार्वती जी की सहेली बन गई। पर मन विचलित है क्योंकि पति की गति नहीं है, पति की मुक्ति नहीं हुई है, पति का मोक्ष नहीं हुआ है। अब करे तो करे क्या? मौन होकर बैठ गई। पार्वती जी ने एक बार पूछ लिया, चंचुला तेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं है, प्रसन्नता नहीं, क्या हुआ? चंचुला कहती है मेरे पति की मुक्ति नहीं है। तो तू शिव महापुराण की कथा क्यों नहीं करवाती? किससे करवाऊं? देव ऋषि नारद को श्राप लगा है कि वो एक जगह नहीं बैठ सकते, तो नारद से करवा नहीं सकती, किससे करवाऊं? देव ऋषि नारद ने कहा मेरे मित्र हैं तुमरुका जी। शिव जी का एक नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। हम पहले भी कथा में कहें, आज फिर कहते हैं, अगर 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो, 25 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो, 24 साल, 25 साल, 30 साल तक भी अगर औलाद नहीं हुई है, तो एक सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों लेकर आए। रजो धर्म के 7वें दिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर
शिव जी पैसे घुमाकर 21 बार कमर में शंकर के शिवलिंग का दर्शन करते हुए नंदी के पास खड़े होकर शिव का दर्शन करते करते उसको बांधे। 7 क्यों ना? कितनी बड़ी भी समस्या में घिर गए हो, कितनी बड़ी भी तकलीफ है, बेलपत्री के मध्य भाग में पीला चंदन, दोनों भाग में लाल चंदन और बेलपत्री के मध्य भाग को पकड़कर दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर बेलपत्री की डंडी का मुख उत्तर की ओर रखते हुए शंकर भगवान के शिवलिंग पर प्रतिदिन तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करना चालू करो। 15 से 20 दिन लगेंगे, तुम्हारा दुख कटेगा जरूर और मेरा शंकर संभालेगा जरूर। तुम रुकेश्वर महादेव सहजता नहीं। तुम रुका जी ने शिव महापुराण की कथा कही, भगवान देवाधिदेव महादेव ईश्वर जी और पार्वती जी गोरा जी बनी। दोनों ईश्वर जी गोरा बनकर, गणा और गौर बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें गणा गौर के लिए। हर महा फुलेरा शिव महापुराण की कथा चल रही है।